नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान के अगले क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, पराग भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो चलो आइए देखते हैं परागकण की भित्ति में टेपिटम की क्या भूमिका होती है। परागकण भित्ति रचना की सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है, यानी परागकण की जो रचना होती है इसमें सबसे अंदर की परत को टेपिटम कहते हैं। ठीक है, यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है, यानी टेपिटम की कोशिका स्तर क्या करती है, परागकणों को पोषण देने का कार्य करती है। और आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि टेपिटम का काम क्या होता है, परागकणों को पोषण देना। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म से भरी होती है, यानी टेपिटम की कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म भरा होता है और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होता है, यानी टेपिटम की कोशिकाओं में एक से ज़्यादा केंद्रक उपस्थित होते हैं। अब इसे अपन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है, ठीक है, पुष्प में दो भाग होते हैं, एक नर भाग, दूसरा मादा भाग। और नर भाग में जो संरचना दिखती है उसको अपन पुकेसर, ठीक है, और उसके ऊपर एक संरचना पाई जाती है जिसको परागकोश बोलते हैं। और उसी परागकोश में क्या होता है, परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो संरचना दिख रही है आपको, ये परागकोश की संरचना है। ठीक है, इस परागकोश में से 4 ये चेंबर दिखते हैं और इन्हीं चेंबरों में क्या होता है, परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, जब इसमें पूरी तरह से परागकण बन जाते हैं तो क्या होता है, उस परागकण की जो संरचना है अपने को इस रूप में दिखाई देती है। चलो आइए देखते हैं कि परागकण की संरचना कैसी होती है। इस परागकण के सबसे बाहर का जो स्तर होता है या फिर जो सबसे बाहर की कोशिकाओं का स्तर होता है, इसको अंतस्त्वचा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वाली कोशिकाओं के स्तर को अंतस्थिसियम, उसके अंतस्थिसियम के बाद वाली कोशिका के स्तर को मध्य परत, और मध्य परत के बाद में आती है टेपिटम कोशिकाओं का स्तर। ठीक है, और टेपिटम कोशिकाओं का काम क्या है, परागकणों को पोषण देना। और इस टेपिटम कोशिका के बाद में आता है परागकण। ठीक है, मतलब टेपिटम कोशिका स्तर के बाद में क्या होता है, मध्य में परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, जिसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।